हेलो भैया, सबको जय यीशु मसीह जी की धन्यवाद करते हैं आज के शाम के लिए, इस दिन के लिए कि प्रभु यीशु मसीह जी ने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम जीते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी, उनके परम आदरणीय पिताजी यहोवा जी, पवित्र आत्मा जी की वचन के द्वारा उनकी आराधना स्तुति महिमा कर सकें, हम उसके गवाह ठहर सकें, उनका सुसमाचार, सच्चा सुसमाचार इस वचन के माध्यम से प्रचार कर पाएँ। प्रभु जी हम चाहते हैं, पिता पवित्र आत्मा आपको इस समय मैं आमंत्रित करता हूँ 16 अप्रैल 2020 की शाम को आपके हाथों में देते हुए धन्यवाद करते हैं। आज का वचन प्रभु जी बोलाना मैंने और मेरे द्वारा पवित्र आत्मा सबको वचन सुनाने कान और वचन ग्रहण करना हृदय देना। प्रभु यीशु मसीह पूरी धरती के एक एक मनुष्य को और अपने पूरे हिंदुस्तान को, दिल्ली को आपके चरणों को लाता हूँ और चाहता हूँ एक एक मनुष्य आज और आज का जब भी कभी प्रचार से उनके जीवन में आशीष बन के उतरने पाए। प्रभु यीशु मसीह आपकी वाणी है, आपका वचन है, जीते परमेश्वर आप उनको आशीष देना, जिसकी मानसिक चिंता उसे आज़ाद करना, जिसकी आर्थिक समस्या समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारी हो उसको चंगा स्वस्थ करके उसकी महिमा लेना। प्रभु महान में प्रार्थना करते हैं प्रभु कोई भी छूछात यहाँ से खाली हाथ ना जाने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको स्थान पर आमंत्रित करते हैं। प्रभु जी मैं अपने आप को आपके हाथों से बोलने वाला मैं नहीं, मेरे द्वारा आपका पवित्र आत्मा आज का चरण प्रत्येक के दिन में 1000 गुना फल लेके आने पाए। मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी जी आपको स्थान पर आमंत्रित करते हैं। पवित्र आत्मा जी चाहता हूँ आप मेरी अगुवाई करें यीशु मसीह के नाम से कि मैं उनकी महिमा को सच्चाई और खराई से इस वचन के माध्यम से उतार पाऊँ, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह और आशीष हो और देश और दुनिया से कोरोना नाम की स्प्रेड और उसके अलावा जितने भी कैंसर, किडनी पैरालाइज, वोल्ट, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, सारे आड़ू, ऊपरी चक्कर, जितने भी तरह की दुनिया बीमारी पाई जाती है उन सबसे लोगों को निजात छुटकारा मिले और जीते परमेश्वर यीशु मसीह नाम जीते परमेश्वर यीशु मसीह नासरी जी के नाम को महिमा मिले, आदर मिले और उनके परम आदरणीय पिता यहोवा जी को आदर मिले। प्रार्थना करते हैं समय पल घड़ी आपके हाथों से होते हैं। धन्यवाद करते हैं आपका वायदा जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर इकट्ठे होते हैं आप उनके बीच में मौजूद होते हैं। वादे के अनुसार हमारे बीच में आइए और हम में से प्रत्येक पर अपना अनुग्रह आशीष भर हाथ तक आशीषित कीजिए। समय पल घड़ी आपके हाथों में मैं अपने आप को और सुनने वाले हर एक जन को आपके हाथों में देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आदरणीय पवित्र जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु मसीह जी की महिमा के लिए एक छोटा सा गीत गाएंगे आज हम। हालेलुया। और इस गीत के बोल हैं, आवाज़ उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु मसीह महान अपना, यही गीत सुनाएंगे। हालेलुया। चलो आवाज़ उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यही गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यही गीत सुनाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर
पाके मोहब्बत का था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का, और दिल तेरा खजाना है, एक पाके मोहब्बत का था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का, तेरी मोहब्बत से दिल अपन सजाएंगे, तेरी मोहब्बत से दिल अपन सजाएंगे, है ये जुम्मा ये सुनाएंगे, हम हालेलुया। तो यीशु मसीह की महिमा के लिए एक छोटा सा गीत प्रभु यीशु मसीह ने मुझे गाने का वरदान नहीं दिया, लेकिन फिर भी जैसा भी मैं टूटा फूटा उसकी महिमा के लिए बहुत दिल से जो भी परमेश्वर आत्मा अगुवाई करता है मैं भजन गाता हूँ, क्योंकि यूहन्ना 4:24 में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा और चाहता है कि लोग उसका भजन आत्मा सच्चाई से करें, क्योंकि परमेश्वर अपने लिए ऐसी आराधना को ढूंढता है। हालेलुया। तो परमेश्वर को आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना स्तुति करना लोग चाहिए। और हम इस वचन को देख लेते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और यूहन्ना 4 चैप्टर और मैं उसकी वो 22 से पढ़ना चाहूँगा। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है, परंतु वो समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य उसका भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करेंगे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आत्मा है और ये पूरी जो बाइबल जो पुस्तक है इसमें यहोवा जी, यीशु मसीह जी और होली स्पिरिट पवित्र आत्मा, इन तीनों को छोड़ के कोई भी परिपूर्ण कंप्लीट नहीं है। और जब कंप्लीट नहीं है और ना हो सकता है तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हम एक दूसरे की कमी क्यों निकालते। इसलिए परमेश्वर ने जिसकी जितनी आत्मिक आंखें खोली हैं, जिस पर जितनी बात प्रकट की है, उजागर की है, उतना ही बोले, उससे बढ़कर कोई ना बोले, क्योंकि वचन में लिखा है रोमियो की पुस्तक 12 चैप्टर, रोमन्स 12 चैप्टर और उसकी 1 वर्स से मैं पढ़ना चाहूँगा। रोमियो 12 अध्याय 1 आयत से। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर यह विनती रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, जिंदा और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, पसंद आने वाला बलिदान कुर्बान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी और मेरी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो जितना भी हम सीखते हैं हम औरों को सिखाते जाएं, बताते जाएं, चिताते जाएं। जैसे कि कुछ बच्चे 10th और 12th कर लेते हैं तो वो 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं
8th 9th 10th तक वालों को ट्यूशन दे देते हैं। इतना आगे सीख लेते हैं, पीछे वालों को पढ़ा लेते हैं और अपनी पॉकेट मनी निकाल लेते हैं। आगे उनकी पढ़ाई जारी होती है, पर वो जितना पढ़ चुके होते हैं उन छोटे बच्चों को बताते हैं और उससे अपनी जेब खर्चा निकाल लेते हैं। परफेक्ट करेक्ट कोई नहीं है, लेकिन वो जितना पढ़ चुके हैं उनको नॉलेज होता है। इसी प्रकार वायु ने जो जितना पढ़ चुका है उसके बारे में वो औरों को प्रकट करता चला जाए, खोलता चला जाए, पर अपने आप को इतना सुपर डुपर ना समझे कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। ये घमंड है। हालेलुया। मैं कुछ नहीं, महाति पवित्र शास्त्र वचन जो कहता है वो सही है। हालेलुया। तो इस संसार की दशा उन 4 अंधों के समान है। ये महापवित्र शास्त्र का भी मैं आपको ज्ञान बताता हूँ। 4 अंधों को खड़ा किया और सामने उसके एक हाथी खड़ा किया और 4 अंधों से कहा इसकी व्याख्या कीजिए। तो पहले के हाथ में, अंधे के हाथ में आया कान, तो उसने व्याख्या की कि ये बहुत बड़ा पंखा है, बड़े बड़े पंखे हैं। तो इतने बड़े बड़े उसके कान थे हाथी के, उसके हाथ में पंखा है, वो कान आए तो उसने कहा पंखे की तरह है। दूसरा है अंधे के हाथ में, दूसरे से पूछा आप व्याख्या कीजिए। दूसरा अंधा आया, उसके हाथ में हाथी के पैर आ गए, उसने पैरों को पकड़ा, उसने कहा लगता गोल गोल पिलर, गोल गोल पाइप खड़े हैं। तीसरे अंधे को भेजा, तीसरे अंधे के हाथ में हाथी की पेट और जो हिस्सा वो उसके हाथ में आया। उसने ऐसे खड़ा होकर चला और उसने व्याख्या की कि ये कोई बहुत बड़ी दीवार है जो सामने खड़ी है। और चौथे के बाद भेजा तो चौथे के हाथ में हाथी की पूंछ आ गई और उसके हाथ में वो उसके लंबे लंबे कांटे जैसे बाल चुभ गए। तो बोला लगता है कोई कटीली झाड़ू है। तो 4 मनुष्यों ने 4 तरीके से व्याख्या की, क्योंकि चारों ही अंधे थे। इसी प्रकार ये सारी दुनिया अंधी है जब तक वो जीवता परमेश्वर किसी की आत्मिक आंखें ना खोले, और वो भी पूरी आंखें किसी की नहीं खोलता, बस भविष्यवाणी करवाते हैं। इसलिए ये उसने कहा ये मरियम तो गर्भवती होगी, पुत्र जाएगी, उसका नाम तो यीशु रखना। पहली भविष्यवाणी कराई, स्वर से उसको पहली भविष्यवाणी सही दी। दूसरा बोला कि उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ एक परमेश्वर हमारे साथ। और जब तक वो बच्चा पैदा नहीं हुआ तब तक वो यूसुफ उसके पास ना गया, और जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उसने उसका नाम यीशु रखा, क्योंकि स्वर्ग से नाम उतरा था। यीशु मसीह का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। जो स्वर्ग में, जो पृथ्वी पर, जो पृथ्वी के नीचे रहते हैं, वे सब यीशु मसीह के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। फिलिपियो 2 चैप्टर 9, 10, 11। फिलिपियो की पत्री 2 की 9, 10, 11 में लिखा है। हालेलुया। तो इस प्रकार से यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया। और पहला कुरिन्थी 13 अध्याय, और ये बात इसमें लिखी है, फर्स्ट कुरिन्थी 13 चैप्टर 8, 9, 10, 11। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं लैंग्वेज होंगी तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा, अनकम्प्लीट है, और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। इसलिए अधूरी भविष्यवाणी हुई, इसका नाम यीशु रखना, ये सही भविष्यवाणी हुई। इसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, नहीं रखा गया, जिसका अर्थ यह कि परमेश्वर हमारे साथ। मीनिंग सही बताया, क्योंकि परमेश्वर अपनी बातें अपने लोगों पे, अपने जनों में प्रकट जरूर करता है, लेकिन पूरी नहीं। तो इसलिए ताकि परमेश्वर परमेश्वर है और लोगों के अंदर उस परमेश्वर का भय और आदर बना रहे। हालेलुया। तो
क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा अनकम्प्लीट है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध कंप्लीट मैन यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था, बच्चा था, छोटा था, तो मैं बालकों की तरह बोलता था, तुतला कर बोलता था और बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो मैंने बालकों की बातें छोड़ दी। हालेलुया। तो जब हम जवान हो जाते हैं, अब देखो हम कैसे सफारी सूट और बढ़िया कपड़े या अच्छे डिसिप्लिन में रहने की कोशिश करते हैं। और जब छोटे थे तो निकली पहन के घूम रहे, नंगे पैरी घूम रहे, पैर में चप्पल है या नहीं वो पता ही नहीं, कपड़े फटे हैं तो कोई बात नहीं, तन पे कपड़े हैं ना, बहुत है, चाहे कपड़ों में चेपी लगी हो, कोई बात नहीं, कपड़े तो हैं बदन में। कल रात की रोटी मिल गई, सवेरे तल के नमक डाल के खाली खुश होते थे। हालेलुया। और होड़ लगती थी कि बासी रोटी मैं खाऊंगा, नमक के परोठे। हालेलुया। और आजकल के बच्चे पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ज़्यादा सा खाना बासा हो जाए नहीं खाएंगे। हमने वो टाइम देखा है। हम हर हाल में आनंदित रहते हैं और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। वचन कहता है, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब हम दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा अनकम्प्लीट है, परंतु उस समय ऐसी पूरी तरह पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने हम में से प्रत्येक को पहचाना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने हम में से प्रत्येक को चुना है, हमने उनको नहीं चुना। यीशु मसीह ने अपना अपना ज्ञान, किसी को भविष्यवाणी, किसी को प्रेरित, किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, किसी को शिक्षा, किसी को चंगा करने का वरदान, किसी को उपकार का वरदान, किसी को प्रधान, किसी को नाना प्रकार की भाषाएं, किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, किसी को आत्माओं की परख, किसी को गाना बजाना। ये सब परमेश्वर की ओर से टैलेंट मिलते हैं। जैसे मनुष्य जो भी अपनी जीविका चलाता है, हमेशा भूखा उठाता पर भूखा सुलाता नहीं किसी को। उसके चौंध दिए तो चुग्गा सबको देता है। हाथी का इतना बड़ा पेट है तो हाथी का भोजन हाथी को देता है। और चींटी इतनी छोटी है, चींटी का भोजन उसको पहुंचाता है। हालेलुया। वो परमेश्वर सबका ध्यान रखता है और उसकी इतनी ज़बरदस्त कलाकारी है कि आप अपनी बुद्धि से सोच नहीं पाएंगे। हम जितने भी दुनिया में मनुष्य हैं, सबकी आंखें और सबके फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, कभी किसी के किसी मैच नहीं करेंगे। और कितना बड़ा हाथी है, कितना बड़ा जिराफ है। एक टाइम में एक ही बच्चा होता है। और कितना छोटा कीड़ा है, एक अंडे में 100 बच्चे। और कितनी छोटी चींटी है, तो चींटी एक अंडे में 1000 बच्चे। उसकी कल्पना, उसकी कलाकारी कोई मनुष्य अपनी बुद्धि से सोच नहीं सकता। उसने धरती से आकाश तक को ऐसा बना दिया, कोई नहीं आ सकता। उसने कहा पानी 2 भाग हो जा, एक भाग उठ करके आसमान बन गया और एक पानी को बोला उसने समुद्र में इकट्ठा हो जा, सूखी भूमि दिखाई दे। इस प्रकार से ये देखो, समुद्र का रंग नीला होता है और आकाश का रंग नीला। ये पानी ठहरा हुआ है, ना कोई खंबा, ना कोई पिल्लर, ना कोई सुकड़ा, ना कोई सिलवट, ना कोई सिरा, ना कोई अंत अनंत। ये उसकी कलाकृति है। कभी कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, जज, मजिस्ट्रेट, दुनिया का बड़े से बड़ा इंसान परमेश्वर की बातों को नहीं सोच सकता। वो भी परमेश्वर के दिल दिमाग को नहीं जान सकता जब तक वो परमेश्वर उस पर अपनी बात खोलना ना चाहे। तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि प्रभु जी, आपने मुझे अपनी सेवा का मौका दिया, अपनी खिदमत का मौका दिया कि मैं आपकी महिमा, आपके इस पवित्र वचन को सच्चाई खराई से लोगों तक पहुँचा सकूँ। रोमियो 8:33 में लिखा, कौन है जो मेरे चुनाव में दोष लगाएगा? परमेश्वर वो है जो उनको धर्मी ठहराने वाला। हम किसी के हाकिम या न्यायाधीश नहीं हैं। हम उनके वचन से साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, बस वचन में बैठ के आदान प्रदान चर्चा कर सकते हैं। वचन ही उसको अगर समझाए और उसको एहसास कराए कि तू वचन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा। बाइबल में लिखा, सारी दुनिया झूठी ठहरे, वचन सच्चा ठहरे। हालेलुया। तो ये सारी दुनिया झूठी है,
इसलिए सबका एक अंत होना है, एक समय में सबको चले जाना है। हम यहाँ पे परदेसी यात्री मुसाफिर हैं, हमें ज़मीन पे मालिक नहीं है कि हम सोचते हैं ये कोठी कार बंगला धन दौलत पैसा ये ज़िंदगी हमारी है, मरने नहीं चाहिए। शरीर तो मरेगा, आत्मा नहीं मरता। आत्मा जहाँ से आया है वहाँ न्याय के लिए जाएगा और अंतिम में फैसला वही होगा कि जिसको चाहेंगे यीशु मसीह जी न्याय के बाद उचित समझेंगे उसको स्वर्ग में रखा जाएगा, जिसको अनुचित समझेंगे उसको नरक में भेजा जाएगा। और यह है न्याय की पुस्तक। हालेलुया। जो कह रहे हैं कि वहाँ पुस्तक लिखी जा रही है, वहाँ से लिख के यहाँ आ चुकी है। यह है भविष्यवाणी की पुस्तक। प्रकाशित वाक्य में आने वाली बातों के बारे में लिख दिया, दुनिया में क्या क्या होने वाला है। हालेलुया। तो बस वहाँ तो यहाँ तो रिकॉर्डिंग होती है, हमारी एक एक सेकंड की रिकॉर्डिंग होती है। हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कितना समय हम प्रभु यीशु मसीह की जीत प्रेषक ने जब हमको चुना तो उनकी इबादत करते हैं, उनकी महिमा, उनकी तारीफ, उनकी बड़ाई, उनकी प्रशंसा, उनका गुणगान करते हैं। या कितना समय हम दुनिया में बैठ करके वीडियो, व्हाट्सएप, चैटिंग या टीवी, न्यूज़, डिस्कवरी, क्रिकेट, फुटबॉल या कोई भी अपना शतरंज, चेस, कैरम बोर्ड खेल के या दुनिया में या नाटक, सीरियल, पिक्चर देख करके अपना समय बर्बाद करें, या इधर उधर पिकनिक स्पॉट घूमने के लिए इधर उधर LTC ले करके जगह जगह दुनिया के हसीन नज़ारों का, प्रकृति का आनंद ले रहे हैं अपने पैसे के दम पर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैसा बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं है। हालेलुया। अंत में जब तुम मारोगे तो शरीर यहीं रह जाएगा। सबोपदेशक 12 की 7 आयत पे लिखा, तब मिट्टी ज्यों की तो मिट्टी में मिल जाएगी और परमेश्वर का आत्मा जिसने उसे दिया उसका लौट जाएगा, तो मेरा और आपका न्याय होगा। हालेलुया। तो अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों साइड परमानेंट है। प्रेम में सबसे बड़ा प्रेम। हालेलुया। तो सबसे बड़ा प्रेम है ना। प्यार हमें अनमोल दिखाया, प्रेम की खातिर रक्त बहाया, क्रूस पर अपनी जान को देकर पाप से हमें छुड़ाया हो। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखलाया, अपनी महिमा आप ही तज करे, रूप मनुष्य ले आया हो। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। तो यीशु निराला है। हालेलुया। उसे मेरे और आपके लिए क्रूस पर जान दी, उस स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर मनुष्य बन के इस धरती पर आ गया। परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने, जॉन 3:16, कि परमेश्वर ने, यहोवा ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, नरक में ना जाए, परंतु अनंत जीवन पाए, अनंत काल तक स्वर्ग में रहे। तो परमेश्वर की प्लानिंग और इच्छा और योजना ये है कि कोई प्राणी पाप में ना मरे, बल्कि प्रत्येक पापी पाप से फिरे। और परमेश्वर जिंदगी में बहुत बार मनुष्य को मौका देते हैं कि अपने बुरे कामों से, पापों से पश्चाताप कर ले। प्रेरित काम 3:19, Acts 3:19, मन फिराओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख विश्रांति के दिन आए। हालेलुया। तो परमेश्वर के सामने चैन, सुकून, आराम के दिन है। आराम के दिन क्या है? अनंत काल तक हम स्वर्ग में रहेंगे तो आराम के दिन है। और यहाँ से मरने के बाद भी अगर हम नरक में जाएं तो जहाँ के कीड़ा खाए, जहाँ पर हमेशा हमारी आत्मा जलती रहेगी, वो आग कभी ठंडी नहीं होती, तब वो कितनी भयानक मौत होगी, उस मृत्यु का स्वाद ना चले। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ये महाति पवित्र शास्त्र लिख के भेजा है कि मनुष्यों ये सुनो और जानो और एक दूसरे को चिताओ, समझाओ। हालेलुया। पर एक दूसरे पर दोष मत लगाओ, उसे वचन से बता दो, देखो भाई यहाँ ये लिखा है, देखिए आगे क्या लिखा है। रोमन्स 12 चैप्टर 3 वर्स, रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय 3 आयत से पढ़ रहा हूँ।
क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण, उस दया के कारण जो प्रभु को मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। और जैसा परमेश्वर ने, यहोवा ने हर एक को परिमाण नाप तोल के अनुसार विश्वास दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। सद्बुद्धि के साथ, अच्छी बुद्धि के साथ। अच्छी बुद्धि और सद्बुद्धि और कुबुद्धि क्या होती है? अच्छी बुद्धि वो होती है जो बाइबल के अनुसार है, वो सुबुद्धि है, और जो दुनिया की सोच के अनुसार है वो कुबुद्धि है। हालेलुया। 2 कुरिन्थी 3:6 पे लिखा है, इसने मैं नई वाचा होने के सेवक भी ठहराया, शब्द के सेवक नहीं परंतु आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। शब्दों पे झगड़ हो जाते हैं कि तुमने हमारे धर्म के खिलाफ ऐसा बोल दिया, तुमने हमारे देवी देवता के खिलाफ ऐसा बोल दिया। ये शब्द लड़वा देंगे। सच क्या है जरा बैठ के सोचो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सर्वोपदेशक 7:13 और 14 पे लिखा है, परमेश्वर के काम पे दृष्टि कर, जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया उसे कौन सीधा कर सकता है। और जब मैं तो परमेश्वर कहता है, सुख के समय सुख मान, दुख के समय सोच। हालेलुया। तो परमेश्वर, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको सर्वोपदेशक नीति वचन से आगे, और 7 चैप्टर 13-14। परमेश्वर के काम पे दृष्टि कर, जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया उसे कौन सीधा कर सकता है। सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच 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 कि तुम्हारे जीवन में दुख क्यों आया है, इसका निवारण क्या है। इसलिए इसका एक ही निवारण है कि यीशु मसीह से प्रार्थना कर, जीवित और अल्फा ओमेगा आदि अंतिम सच्चे पवित्र परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, तो आप तेरे रास्ता निकाल लेंगे। और जब वो रास्ता निकालेंगे तो उसे कोई बंद नहीं कर पाएगा। हालेलुया। वही परमेश्वर है। सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को ना बूझ सके, ना जान सके कि प्रभु ऐसा क्यों। परमेश्वर बाइबल में हर बात का जवाब है। और यशाया 43:13 वर्ष पे लिखा है, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा। हालेलुया। तो मैं ही परमेश्वर हूँ, भविष्य फ्यूचर में ही मैं ही हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। और जब मैं काम करना चाहूँ तो मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर ये कोरोना को गायब करना चाहे 1 सेकंड में गायब कर देगा। मैंने बहुतों के कैंसरों को, एड्स को, यहाँ तक कि मृत्यु को भी गायब हो जाएगा। मरी हुई लाशों के लिए प्रार्थना करी और यीशु मसीह ने उनको उठा के जिंदा कर दिया। मैंने नहीं, ऐसे पता नहीं कितने दासों ने विनती प्रार्थना निवेदन करी और किसी भी दास ने आज तक एक को भी जिंदा नहीं किया, ना चंगा किया। सबके पीछे काम करने वाले यीशु मसीह नासरी है। मत्ती 18:20 पे लिखा है, मैथ्यू 18:20 वर्ष पे कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। और परमेश्वर ये सारे काम अपनी महिमा के लिए करते हैं। एक्सोडस 9:16 वर्ष में लिखा है, निर्गमन 9:16 पे कि मैंने तुझे अब तक इसलिए बनाए रखा, जीवित रखा कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। तो समझ लिए, मैं और आप जो जिंदा हैं, हम ऊपर को सांस खींच रहे, छोड़ रहे हैं, ये हमें ऑक्सीजन सांस परमेश्वर देते हैं। इस आत्मा जो शरीर को चला रही है वो आत्मा परमेश्वर देते हैं। जिसकी आत्मा निकल गई, सारी खटर पटर, वाद विवाद, तर्क वितर्क, बहसबाजी सब बंद हो जाएगी। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि लोग उसका भय माने। बस इतनी सी बात। ये सारा सौर मंडल उनका है। सृष्टि को रचने वाला, सृष्टि का सृष्टा, सृष्टि का सृजनहार, सृष्टि का पालनहार। कई लोग इसको गलत बोलते हैं और आज मैं आपको बता रहा हूँ ये सृष्टि है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सृष्टि बनाने वाला परमेश्वर, हालेलुया, सृष्टि का सृष्टा, सृजनहार, हालेलुया।
बाइबल में और कहीं कुछ नहीं लिखा। जो बाइबल से नहीं है वो बात गलत है। बहुत सारे प्रचारक गलत बोलते हैं और वो अपने आप को बाइबल से चेक कर ले, क्या वो वचन जो मुंह से बोलते हैं क्या वो बाइबल में दर्ज है। क्या लोग किसी भी ऐसे देवी देवताओं का नाम ले देते हैं, क्या वो बाइबल में दर्ज है? बाइबल में दर्ज है। एक्सोडस 23 की 13 वर्ष ध्यान से पढ़े ना। मैं सारे प्रचारक भाइयों से निवेदन करता हूँ इसको ध्यान से पढ़ना। वहाँ लिखा है निर्गमन 23 अध्याय 13 आयत, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा उसमें सावधान रहना और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा भी ना करना, वरन बल्कि तुम्हारे मुंह से सुनाई भी ना दे, ताकि विवाद ना खड़ा हो जाए। हालेलुया। इससे पहले कि कोई तुम पे इस बात का एक्शन ले कि तूने हमारे धर्म, हमारी जाति, हमारे देवी देवता के बारे में तूने ऐसा बोला वैसा बोला, तुम पे हम केस करेंगे, मुकदमा करेंगे, तब कोई केस मुकदमा नहीं करता। जो अपने घर से देवी देवता निकाल के जो आप पीपल के पेड़ के नीचे फेंक देते, कूड़ेदान पे फेंक देते, कूड़ेदान की दीवार पर रख देते, बड़ के पेड़ के नीचे रख देते हैं, जाके जमुना में जाके फेंक आते, जहाँ दिल्ली के 174 नाले खाली होते, तब कोई केस मुकदमा नहीं होता। और वैसे 1 मिनट में मुकदमा कर देंगे। उन्हीं टूटे हुए खिलौनों को उठा के ला करके जो मिट्टी के बनेंगे, कहेंगे देखो जी जज साहब इसने हमारे देवी देवता तोड़ दिए। तो जज साहब क्या करेंगे? जज साहब कह रहे भाई जिस कानून के ब्याह पे मैं तुम्हारा न्याय कर रहा हूँ, मेरे कानून की आँख पे तो पट्टी बंधी है, ये अंधा कानून है, इसको जो दिखाओगे सबूत के साथ वो मान लेगा। और परमेश्वर वो जानता है जो सच है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दुनिया है, यहाँ बहुत सारे लोग से अन्याय हो जाता है और परमेश्वर के सामने उन न्यायाधीशों का भी खुलासा होगा जिन्होंने किसी का सही से न्याय नहीं किया होगा। क्योंकि परमेश्वर ने लिखा है पहला पता 2 चैप्टर पे, 1 पीटर 2 चैप्टर पहला पत्रस 2 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने न्यायाधीशों को ठहराया सुकर्मियों को आशीष, कुकर्मियों को दंड से। अच्छा काम करने को वाले को आशीर्वाद, बाइज्जत बरी किया जाए और बुरे काम करने वालों को ताड़ना दी जाए, सजा दी जाए जो उनको उचित लगे। इसलिए ठहराए जाते हैं न्यायाधीश। तो हमको बताना चाहते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है, हमारा न्याय परमेश्वर करते हैं। हालेलुया। हम बाइबल से न्याय करते हैं, हम नहीं जाते कोर्ट कचहरी थाना, है ना, जहाँ इंसान थोड़े से पैसों में बिक जाए और किसी के पक्ष और किसी के पक्ष में काम कर दे निजी स्वार्थों के लिए। पाप का पैसा घर पे श्राप लाता है। अगर आप इस वक्त घूस लेकर के उस पैसे को इकट्ठा करके अपने मकान महल खड़ा कर लो, गाड़ी ले लोगे, उस घर में कभी शांति नहीं होगी, वो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी, किसी के हाथ पैर कट जाएंगे, किसी के जीवन में अनिष्ट हो जाएगा। इन सब के पीछे कारण होते हैं। बड़ी गहरी बातें, कभी व्यक्तिगत मिलोगे तो समझाऊंगा कि जितना मैं खरा और सच्चा प्रचार कर देता हूँ, लोगों को झेलने की आदत नहीं है, सच्चे सुनने की आदत नहीं है। लोगों को चाहिए मीठी मीठी बातें। और मैं ज़िंदगी में कभी किसी को मीठी बातें बताता, क्योंकि एक दिन मेरा भी न्याय होगा। लिखा है याकूब की पत्री जेम्स 3 चैप्टर 1 और 2 वर्ष में, हे मेरे भाइयों बहनों, तुम में से बहुत से उपदेशक प्रचारक ना बने, क्योंकि जानते हो हम उपदेशक और भी ज़्यादा दोषी ठहरेंगे। क्योंकि जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पे भी लगाम लगा सकता है। पहाड़ी इलाकों में लिखा होता है कृपया चालक गाड़ी ध्यान से चलाए, नजर हटी दुर्घटना घटी। और बाइबल में भी लिखा है कि जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागने मतलब यह है कि वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की शिक्षा क्या है, बाइबल से कंफर्म करो। 1 जॉन 4 की 1 वर्ष में लिखा है, पहला यूहन्ना की पत्री 4 की 1 आयत में लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति विश्वास ना करो, पहले आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की ओर से है भी या कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता इस जगत में निकल खड़े हुए हैं। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, इसलिए बहुत सारे लोग मिलेंगे तुमको। जय यीशु मसीह की, जय यीशु मसीह जी की, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, जय मसीह की, ऐसे ऐसे बोलेंगे। ये मसाना उसने अगर बाइबल हाथ में ले ली, या जय मसीह की, या जय यीशु मसीह की, या जय यीशु मसीह जी की, या प्रेज द लॉर्ड बोला, तो सब विश्वासी है।
बहुत सारे विश्वासी हैं, बहुत सारे विश्वासी हैं, जहर से भरे हुए हैं, और बहुत सारे विश्वघाती हैं, विश्वासघाती। तो इसलिए अभी आप उनके फलों से पहचानोगे। जब बाइबल का अध्ययन करोगे तब आपको आत्माओं की परख आएगी और आप पहचानोगे कि कौन सी आत्मा विश्वासी है, कौन विष से षटकोण जहर से भरे हुए विश्वासी हैं और कौन विश्वासघाती। तब आपको पता लगा भेड़ कौन है, बकरी कौन है, भेड़िया कौन है। हालेलुया। तो विश्वासियों की गिनती भेड़ और विश्वासी जहर से भरे हुए बकरी और विश्वासघाती भेड़िए होते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आइए हम लोग इसको देखते हैं। यशायाह 43 की 13 वर्ष में, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य फ्यूचर में मैं ही हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तो कौन मुझे रोक सकेगा। हालेलुया। तो इसलिए इसी 43 की 21 पे लिखा है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणगान करें। बस मेरे को और आपको बाइबल अध्ययन करके हमें सिर्फ यीशु मसीह का गुणगान करना, उनका धन्यवाद देना, उनकी महिमा करनी, दैट्स ऑल। हम किसी कमी निकालने वाले कुछ नहीं होते। परमेश्वर उनका न्याय है, वो हक, ये वचन उनका न्याय करेगा। यही न्याय की पुस्तक है। मैथ्यू 12 चैप्टर 35, 36, 37 पे लिखा है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। जो बेकार तुच्छ बातें मनुष्य की आएंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तो अपनी बातों का निर्दोष, अपनी बातों का निर्दोषी ठहराया जाएगा, जाएगी। दैट्स ऑल। ये भविष्यवाणी की पुस्तक ने कह दिया। तो इसलिए जाकर एकदम परीक्षा में ना पढ़ो। जीव के अवसर मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, पर जो उसे काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। प्रोवर्ब्स 18:21 पे लिखा है, नीति वचन 18:21। इसलिए अपनी ज़बान से अगर वचन के अनुसार बोलोगे तो हलवा खिलाएगी, और अपनी बुद्धि से, अपने घमंड से बोलोगे, कड़वा बोलोगे तो मिनट 2 में जूते पड़वाएगी। इसलिए वचन की बात करो, अपने परमेश्वर की महिमा करो, वो अपने आप छुड़ा लेगा तुम्हें। हालेलुया। कभी नहीं छोड़ेगा, धोखा नहीं देगा तुमको। तो यहाँ लिखा है, उसने देख लो आपको लाल समुद्र पे इस्राएलियों को धोखा नहीं दिया। मूसा, हारून, उसके बाद इतने 6 लाख से ऊपर आदमी, प्यादे और बाकी इतनी सारी औरतें, बच्चे थे, नहीं छोड़ा ना उनको। उसने शतरंग में शक को आग की भट्टी में नहीं छोड़ा, दान को भूखे शेरों की मान में नहीं छोड़ा, योना नबी को मछली के पेट में नहीं छोड़ा। 4 दिन का लाजर मर चुका था, लोग कहते थे दुर्गंध आती होगी, तो उसका विश्वास कर, जी उठेगा। तो जानती हूँ प्रभु अंतिम दिन वो जी उठेगा। प्रभु ने कहा, जीवन पुनरुत्थान मैं ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। जॉन 11:25 पे लिखा है, यूहन्ना 11:25 पे। और यीशु मसीह ने कहा, लाजर निकला। तो 4 दिन से मर चुका था, उसको परमेश्वर ने जिंदा कर दिया एक आवाज़ मार के। हालेलुया। और वो कब्र से बंदा बाहर आया और यीशु ने उसका हाथ मुँह खोल के उसको जाने दो। तो मेरे अजीज़ों, हमारा परमेश्वर जीवित है। तो आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं हम अपने जिंदा हैं, इतने पाप कर रहे हैं, वो चलती फिरती लाश है। बताऊंगा कैसे। जैसे मत्ती की पुस्तक 8 अध्याय, मैथ्यू 8 चैप्टर, और उसकी 20 वर्ष से पढ़ रहा हूँ, 20 और 21। यीशु ने उसे कहा, लोमड़ियों के भट्ट सुरंग और आकाश के पंछियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र यहोवा के बेटे यीशु के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। जंगलों में सोते थे, रहते थे। हालेलुया। 3.5 साल सवेरे 6 बजे उठते थे और शाम को 6 बजे तक लोगों की सेवा करते थे। उसके बाद फिर जाकर के अपने पिता से अगले दिन का प्रोग्राम पूछते थे, अगले दिन कहाँ जाना, कहाँ जाके लोगों की सेवा करनी है, और किन किन लोगों को शैतान ने सताया है, उस इलाके में जाके मैं लोगों को चंगाई दूंगा, राहत दूंगा, और वो आशीष पाएंगे। और यहाँ लिखा 20 आयत पे, एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूँ। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे।
बोला चिंता मत कर, तेरा बाप का जो देहांत हुआ है वो मर चुका है, उसको दफनाने जा रहे हैं, दफनाने जाने दे, और जो उसको लेके जा रहे हो वो मर चुका है, और जो दफनाने जा रहे हैं वो चलते फिरते मुर्दे। और बहुत सारे लोग जो जीते परमेश्वर को नहीं जानते, उसको नहीं मानते, उसका विरोध करते हैं, वो चलती फिरती लाश या मुर्दे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा अब कहाँ जाएँ, अब क्या करें। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा मुर्दों को मुर्दे गाड़ने से परंतु तुम मेरे पीछे हो। तो जो यीशु मसीह के पीछे हो लिया, बाइबल में लिखा है जो कोई पवित्र शास्त्र और विश्वास रखेगा वो कभी लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा नहीं होगा। आप और मैं भी नहीं होंगे। हालेलुया। इसलिए उसके पीछे होइए, इस वचन के पीछे। वचन को जानिए, बड़े गहरी बातें हैं इसमें। बड़ा खतरनाक समय आने वाला है, आपको इसका एक पेज भी नहीं मिलेगा। देखिए दुनिया में ये हर लैंग्वेज में लिखी है बाइबल, हर लैंग्वेज में। धरती पे जितनी तरह की जातियां हैं, क्योंकि वो सबका परमेश्वर है। वो किसी समुदाय या 3-4 ऐसे नहीं कि 3-4 लैंग्वेज में लिखी हो। हर जुबान में बाइबल है, क्योंकि ये परमेश्वर की वाणी है। और इसकी एक और ख़ास बात, चाहे आप चावड़ी बाज़ार चले जाइए, खारी वाली चले जाइए, या दुनिया में कहीं भी चले जाइए, चांदनी चौक चले जाइए, आपको कहीं पर भी नई सड़क में मिल जाइए, बाइबल आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये ऐसी पुस्तक है, दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक ये बाइबल है, पर ये आम जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। सबसे ज़्यादा इसकी बिक्री है और लोग इसको इज्जत और आदर से खरीदते हैं। और जो इसकी इज्जत और ना करता हो, आदर ना करता, उसको लेने की भी, ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। जाइए, जब सारे रास्ते बंद हो जाए तब बाइबल के पास चले आना। जिस दिन कोई रास्ता नहीं मिले उस दिन बाइबल के पास, यीशु मसीह के पास चले आना। तुम्हारे लिए एक सेकंड में रास्ता खोलेगा, और ऐसा रास्ता खोलेगा। कैसा रास्ता? प्रकाशित वाक्य 3:8 आयत, ऐसा रास्ता खोलेगा। रेवल्यूशन 3 चैप्टर 8 वर्स। और ना केवल खोलेगा, कुछ और वायदे के साथ कुछ आपको बता रहा है। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में, कंट्रोल में कर दूंगा, जो यहूदी बन बैठे हैं पर हैं नहीं, वरन बल्कि झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय तक बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट न छीन ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। अनंत काल तक स्वर्ग में रखूँगा और मैं अपने परमेश्वर का नाम, यहोवा का नाम, और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा, यीशु मसीह। हालेलुया। जिसके कान वह सुनने की आत्मा, होली स्पिरिट कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। ऐसा है हमारा परमेश्वर, इसलिए इसको मानने वाला कोई छोड़ नहीं सकता। जिसने एक बार बाइबल का स्वाद चख लिया वो कभी छोड़ नहीं सकता। मैथ्यू 24:30 में लिखा, जो अंत तक धीरज रहेगा, मत्ती 24:13, जो अंत तक धीरज रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो आखिर तक इस वचन में बना रहेगा उसी को स्वर्ग में जगह मिलेगी। हालेलुया। मरते दम तक आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, जितना ज्ञान दिया उसको थामे रहो, बाकी और अपने आप को संशोधन करते रहो, सीखते रहो और सिखाते रहो। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वापिस आएंगे हम रोमियो की पुस्तक 12 चैप्टर 4 आयत 4 वर्स। रोमियो 12 चैप्टर 4 वर्स। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं। हालेलुया। देखिए, आँख पूरे शरीर से देख सकती है, आँख सुन नहीं सकती, कान सुन सकता है, सूंघ नहीं सकता, नाक सूंघ सकती है, टेस्ट नहीं बता सकता, टेस्ट जीभ बता सकती है, बोल सकती है,
पर जीभ चबा नहीं सकती, दांत चबाते हैं, गला निकलता है, हाथ उठाते हैं, ब्रेन सोचता है, पैर चलते हैं, ज़रा से छोटा सा बाल तोड़ भी हो जाए सारा अंग मिलकर उसकी रिपेयर करता है। ऐसे ही आज हमारे देश में संकट आया है, दुनिया में संकट आया है, तो देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अपने अपनी प्रजा के लिए, क्योंकि उनका अहदा वज़ीर आज़म और राष्ट्रपति का अहदा एक बाप का दिल होता है, जिस कुर्सी पर, इस आसन पर वो विराजमान है, उनका यही फर्ज होता है कि वो अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह सोचते हैं, उनके हित में, उनके जनहित और राष्ट्रहित के बारे में सोचते हैं। उनको जो भी बुद्धि परमेश्वर देता है या जो भी उन्होंने संसार में पाया होता है, वो उससे काम लेते हैं और करते हैं। पर क्या ही धन्य है वो पुरुष जो बाइबल का अध्ययन करे, वो और अति बुद्धिमान हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपने देखा कि इस धरती पर एक मनुष्य, एक प्रधानमंत्री, इस्राएल का प्रधानमंत्री, तो जो है नेतन्याहू, वो जो है बाइबल अध्ययन करता है, क्योंकि उसके लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं। हालेलुया। तो इसलिए इस्राएल के पास ऐसी सी चीज़ें, छोटी सी कंट्री, 600 किलोमीटर की, ऐसे ऐसे उसने हथियार बना दिए जो रात को अंधेरे में वार करके गिरा सकते हैं। परमेश्वर को बुद्धि ज्ञान समझ देता है। उनकी सिंचाई करने का तरीका बिल्कुल अद्भुत है, परमेश्वर की विशेष अनुग्रह है। ये सब पहले से लिखा है। इस्राएल एक दिन बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, ये सब लिखा है इसमें भविष्यवाणी हो सके। इस्राएल आज सबसे छोटा देश है, सबसे छोटी कंट्री है, और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। यीशु मसीह स्वर्ग को पृथ्वी बनाने वाले ने वहाँ जन्म लिया, तो ये सब पहले से लिखा है इसमें, इसलिए उसको कोई मामूली ना समझे। जब वहाँ के लोगों ने आज्ञा नहीं मानी, तो एक बार इस्राएल पूरे मैप से साफ भी हो चुका है। परमेश्वर ने उसको उजाड़ दिया। तो मेरी आज्ञा नहीं मानोगे, मैं तुमको नहीं बख्शूंगा। करीब 50-60 साल तक इस्राएल बिल्कुल मैप से साफ हो गया था ही नहीं। परमेश्वर ने दोबारा अभी सर्च करना, तो दोबारा से इस्राएल को प्रभु ने स्टैंड किया। परमेश्वर का तो भय हर मनुष्य को मानना ही पड़ेगा। मेरे चीज़ों, बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ के प्रधानमंत्री दूसरी बार वही बने। हम उनके लिए प्रार्थनाएँ करते हैं और चाहते हैं कि सारे इस्राएली बाइबल पढ़ने लगें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ लोग बाइबल नहीं पढ़ते, और हम चाहते हैं हिंदुस्तान में भी, क्या सारी कंट्री में लोग बाइबल पढ़ने लगे, ताकि सबको सद्बुद्धि ज्ञान और समझ मिले, और जीते परमेश्वर की दया अनुग्रह अनुकंपा उन पर भी होने पाए, उनकी पीढ़ियाँ उनके बच्चों पर भी होने पाए। ये बाइबल में लिखा है, ऐसी और कोई पुस्तक नहीं है। बाइबल में लिखा है कि जो मूर्ति पूजा करता है, मैं उसको, उसके बेटों, उसके पोतों, उसके पड़पोतों को, 4 पुस्तकों को दंड दिया करता हूँ, और जो मूर्ति पूजा छोड़ता है उसको 1000 पीढ़ी तक आशीष मिलती है। व्यवस्था विवरण 7 की 9 आयत पे लिखा है। व्यवस्था विवरण 7 की 9 आयत। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य परमेश्वर है, और जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा दया करता रहता है। यानी आप, आपके बच्चे बच्चे को 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 बच्चे, मुझे 1000 बार बोलना पड़ेगा, सुखी हो जाओगे। इसलिए हम इस दीवाने परमेश्वर के वचन, इसलिए हम जीवित परमेश्वर इस वचन को आदर करते हैं। हमने यीशु की तस्वीर या क्रॉस का निशान आज तक अपने घर में नहीं रखा, ना उनको सिजदा करते, ना किसी चर्च को सिजदा करते, ना अपना नाम, ना अपनी कास्ट बदलते। घर से कहते हैं कि यीशु मसीह मेरे पिता गुरु परमेश्वर में तो शिक्षक है, और मैं उनका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ, क्योंकि वचन में यही लिखा है। मत्ती की पुस्तक लूका में निकालता हूँ, लूका में 12 अध्याय 8, 9, 10। लूक 12 चैप्टर
3 वर्ष से पढ़ रहा हूँ। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा वह उजाले में चला जाएगा, और जो कुछ तुमने कोठड़ियों में कानों कान कहा वह कोठों पे ओपन छतों पर प्रचार किया जाएगा। परंतु मैं तुमसे जो मेरे मित्रों कहता हूँ कि जो शरीर को घायल करते हैं परंतु उसके भीतर कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घायल करने के बाद जिसको नर्क में डालने का अधिकार है उसी से डरो, वरन मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 गौरैया 5 चिड़िया नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर में से एक को भी नहीं बोलता, परंतु तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। सो डरो नहीं, तुम बहुत गौरैया चिड़ियों से बढ़कर हो। हालेलुया। अगर हमारा एक बाल भी गिरेगा तो उस परमेश्वर की इच्छा से गिरेगा। अगर बाल काले से सफ़ेद होगा तो उसकी इच्छा से होगा। तो जो हमारे बालों तक की चिंता करता हो, हालेलुया, ऐसा प्यारा प्रभु हमको मिला। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें चेताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नर्क में डालने का अधिकार है उसी से डरो, वरन मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 गौरैया चिड़िया नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर मुझसे एक को नहीं बोलता, वरन तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। सो डरो नहीं, तुम बहुत गौरैया चिड़ियों से बढ़ करो। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मनुष्य का पुत्र भी, यहोवा का बेटा यीशु मसीह भी परमेश्वर यहोवा के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्यों के सामने, पब्लिक के सामने, इस धरती में लोगों के सामने मुझे इनकार करेगा, उसका परमेश्वर यहोवा जी के स्वर्गदूतों के सामने स्वर्ग में इनकार किया जाएगा। जो कोई मनुष्य के पुत्र यानी यहोवा के बेटे यीशु के विरुद्ध में कोई बात कहे उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा बाइबिल के वचन की निंदा करे उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं तो चिंता न करना कि हम किस रीति से क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर महान है, हालेलुया, और उसकी करुणा सदा की है। तो लोग यहाँ धरती पे धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी 12 की 13 है, लोग 12 चैप्टर की 13। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उससे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनको एक और दृष्टांत उदाहरण देकर कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। फिर उसने कहा, मैं ये करूँगा कि मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनको बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति दौलत रखूँगा और अपने प्राण से कहूँगा कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उसे कहा, हे अज्ञानी, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसे ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। हालेलुया। तो बहुत सारे लोगों ने इस धरती में बड़ा धन इकट्ठा कर लिया, बड़ी तिकड़म लड़ाते हैं, स्विस बैंकों में इधर उधर काला धन इकट्ठा करते हैं, अपने देश को खोखला करने में लगे दीमक की तरह। कोई बात नहीं, और याद रखना उसी धनवान की तरह दशा होगी। मरने के बाद एक सुई एक कील भी साथ में दी जाएगी और परमेश्वर तुमसे इन बातों का लेखा लेगा। वो मरने के बाद धन किसका होगा? इसलिए जो कर सकते हो असली धन की लोगों का कल्याण करो, लोगों का भला करो, लोगों की सेवा करो। मेरे पास परमेश्वर का वचन है, मैं सच्चाई खराई से वचन सुनाता हूँ, मैं लोगों के लिए प्रार्थना विनती निवेदन करता हूँ, जीते परमेश्वर से मिलाता हूँ, उनके नाम से पाप साफ क्षमा करता हूँ, उनके नाम से लोगों के लिए प्रार्थना विनती निवेदन करता हूँ, उनके नाम से दुआ करता हूँ, और वो यीशु मसीह नासी लोगों को चंगा करते हैं। जिसको चाहते हैं ज़िंदगी देते हैं, जिसको चाहते हैं सद्बुद्धि ज्ञान समझ देते हैं, जिसको चाहते हैं जो वरदान देते हैं। ये सब काम उन्हीं का है, मेरा काम सिर्फ दुआ करना है। हालेलुया। रोमियो 9:14 से लेकर 18 तक लिखा है। सो हम क्या कहें, क्या परमेश्वर का अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि मूसा से कहता है मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूँगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। सो ना तो आप जैसे चाहने वालों की, ना हम जैसे दौड़ने वालों की, परंतु तो दया करने वाले परमेश्वर की बात है। मैंने तुझे अब तक इसलिए बनाए रखा, इसलिए जिंदा रखा कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊँ और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। सो वह जिस पर चाहता है उसे दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर सख्त कर देता है। हालेलुया। ये फैसला उसका है। अगर मैं और आप जिंदा हैं तो उसकी दया से, मैं और आप जिंदा हैं तो उसकी महिमा के लिए, मैं और आप जीवित हैं तो उसकी आराधना स्तुति के लिए, मैं और आप जीवित हैं तो उसकी
गुणानुवाद उसका धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि आखिर में तो हम लोग यहाँ परदेसी यात्री मुसाफिर हैं और हमें स्वर्ग में जाना है और हमारी आत्माओं का न्याय हो। हालेलुया। या तो अनंत काल तक स्वर्ग में या फिर नरक में। आइए रोमियो 12 अध्याय में से हम वापस आएंगे। रोमियो 12:6। और जबकि उसके अनुग्रह जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण नाप तोल के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला चेक काट काट के उदारता खुशी से दान दे। जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे। जो दया करे वो हर्ष से करे। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे के पर दया रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, कलेशों में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, और पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो, हालेलुया, पवित्र लोगों में जो कुछ अवश्य हो उनमें से उनकी सहायता करो, पहुनाई अगुवाई करने में लगे रहो, अपने सताने वालों को आशीष दो, शराब बद्दुआ ना दो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो, आपस में एक संबंध रखो, अभिमानी घमंडी ना हो, परंतु दीनों के साथ, जो मन के दीन और नम्र हो उनके साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उन्हीं की चिंता किया करो, जहाँ तक हो सके तुम अपने भरसक पूरी कोशिश करके सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, अपना पलटा बदला नहीं लेना, परंतु क्रोध गुस्से को अवसर मौका दो, क्योंकि लिखा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, मैं ही बदला लूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। तो किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा कभी मत करना, किसी को सही रास्ता नहीं दिखा सकते तो गलत कभी मत दिखाना। इसलिए बाइबल में लिखा, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। प्रभु यीशु मसीह नासरी अब तक के अपने जीवित वचन में पढ़े सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को बहुत से आशीष दे। आमीन। सबको जय यीशु मसीह जी की। आज हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। चलिए मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे। जो लोग प्रभु के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं वो मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आज मैंने आपके पवित्र वचन और नाम को सुना, इसलिए आपके पास आया हूँ, आपसे सहायता चाहता हूँ। यीशु मसीह, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के पापों को, शरापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। यीशु मसीह, आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को, मेरे देश को और दुनिया के हर मनुष्यों को
हर कंट्री को कोरोना नाम की अशुद्ध आत्मा से जो ग्रस्त हो चुके हैं, संक्रमित हो चुके हैं, उनको आज़ाद कीजिए और जो अभी नए हुए हैं उनको बचा के रखिए। और हर तरह की मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से और शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी। मुझे, मेरे परिवार के हर सदस्यों को, देश दुनिया के हर मनुष्य को आज आपने मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद कर दिया है। आपकी आशीष को देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद पिता यहोवा, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए तालियां। सबको जय यीशु मसीह जी की। आइए मैं प्रार्थना में चलता हूँ और मैं इस देश दुनिया के लिए प्रार्थना करता हूँ। हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे। सब लोग आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। जिसने मेरे पीछे अंगीकार किया वो परमेश्वर की संतान बन चुका है। बाद में लिखा है यूहन्ना 1:12 पे, वो अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नासरी, आप पवित्र 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 दिमाग के पवित्र खून के वजह से चाहता हूँ आपका सेवन आते प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, महाप्रभु स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पाँव तले की चौकी है। प्रभु जी, पूरी इस धरती को आपके चरणों पर देता हूँ और चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह एक एक कंट्री को, एक एक कंट्री के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्रियों को और विशेषकर प्रभु यीशु मसीह अपने भारत देश को और प्रभु यीशु मसीह इस दिल्ली को, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जितने भी लोकसभा राज्यसभा के MP हैं, जितने भी महापुरुषार मुख्यमंत्री हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह महापुरुषार लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और प्रभु यीशु मसीह जितने भी MLA और प्रभु जी काउंसलर हैं और जितने भी प्रभु यीशु मसीह हमारे जल सेना, थल सेना, वायु सेना, चीफ मार्शल, अध्यक्ष, उनकी पत्नियों को, उनके बच्चों को, उनके परिवारों को और जितने भी हमारे देश के बॉर्डर पर सीमा पे खड़े हैं सारे सैनिक, चाहे वो किसी बटालियन से संबंध रखते हो, एक एक सेना के जवानों को, उनके परिवारों को और प्रभु जी जितनी भी लोकल पुलिस हमारे हिंदुस्तान में जितनी स्टेट हैं, प्रभु जी उनमें हर एक पुलिस के अधिकारियों को और उनकी पत्नी, उनके बच्चों को, देश के समस्त डॉक्टरों को, उनकी पत्नियों को, उनके बच्चों को, उनके परिवार के एक एक जन को, महापुरुष जितने सफाई कर्मचारी हैं उनको, उनके परिवारों को, एक एक जन को, जितने ही प्रभु यीशु मसीह बैंक कर्मचारी हैं उनके अधिकारियों को और उनके परिवार के एक एक जन को, प्रभु यीशु मसीह जितने भी विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं उनको, उनके परिवार के एक एक जनों को, महापुरुष जितने भी जल बोर्ड निगम के अधिकारी उनके एक एक जनों को, जितने भी शॉपकीपर्स प्रभु यीशु मसीह, चाहे वो पंसारिया काम करते हों, चाहे वो बेकरियाँ चलाते हों, चाहे प्रभु जी फ्रूट और सब्जियाँ बेचते हों, चाहे कोई भी शॉपकीपर्स दुकानदार हों, चाहे वो किसी भी चीज़ का प्रभु जी शॉपकीपर जितने भी आते हैं धरती पे प्रभु यीशु मसीह, कोई भी कारोबार बिजनेस करते हैं प्रभु जी, एक एक जन को मैं आपके हाथों से होता हूँ, एक एक नागरिक को, एक एक छोटे से छोटे को, बड़े से बड़े को आपके हाथों से होता हूँ प्रभु यीशु मसीह। सब पर आपकी तरफ आशीष हो प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ महापुरुष आपकी तरफ आशीष हो प्रभु जी। हम सब एक दूसरे के अंग हैं। महान पेशा यूहन्ना 20:23 के अनुसार मैं अपने देश और दुनिया के हर एक मनुष्य की ओर से पाप शराब को यीशु के नाम से तोड़ता हूँ। हर एक पाप शराब को यीशु मसीह नासरी के नाम से क्षमा करता हूँ। टच हिम ऑल जी सन द नेम। प्रभु यीशु मसीह हमारे देश के बड़े बड़े आला जो अधिकारी है प्रभु यीशु मसीह, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और प्रभु यीशु मसीह जितने भी बड़े प्रभु मुख्यमंत्री उनको सद्बुद्धि ज्ञान समझ दें कि वो देश के हक में, देश के हित में प्रभु जी सही फैसला ले सकें और प्रभु जी देश के एक एक नागरिक को रोजी रोटी मिलने पाए, लॉकडाउन खुलने पाए और प्रभु सब लोग निरोगी चंगे स्वस्थ रहें। कोरोना नाम की स्प्रेड को हम यीशु के नाम से खंडन करते हैं, तोड़ते हैं, यीशु के नाम से काटते हैं, यीशु के लोगों से काटते हैं, हर विरोधी आत्मा को यीशु के नाम से बांधते हैं। कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बोलछेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पायरिया, हार्ट, ऊपरी चक्कर, जादू टोना, गंडा, ताबी, तंत्र मंत्र, इंतर जंतर, धरती में जितनी भी तरह की बीमारियां, रोग होते हैं उन सारी आत्माओं को हम यीशु के नाम से खंडन करते हैं, तोड़ते हैं
और यीशु मसीह के नाम से बांधते और पौलुस कहते हैं टच बोल पे जी सन नहीं प्रभु जी, आपके मार खाने से, कोड़े खाने से एक एक जन प्रभु यीशु में चंगे स्वस्थ हो चुके हैं प्रभु जी, ना केवल हिंदुस्तान के बल्कि हर एक कंट्री के मनुष्य के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने वो प्रभु सब आपके मार खाने से, कोड़े खाने चंगे स्वस्थ हो चुके हैं, आपके क्रूज पे चढ़ने द्वारा चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके भी कमर में तकलीफ आई जाती है आपने उसको निकाल दिया, जिसके हाथों में तकलीफ आई जाती है आप निकाल रहे हो प्रभु जी। आपके पसली बालक अंदर चंगे स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके पेट छाती प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ आई जाती थी आप उसे निकाल रहे हो। या आपके सर पे कांटों का ताज पहनने द्वारा चंगे स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुँह, दांत, सर में जो भी तकलीफ दादा हेडी पाई जाती है आपने उसे भी आज़ाद किया। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज का वचन प्रत्येक के जीवन में 1000 गुना फल लेके आने पाए, सबकी आत्मिक आंखें खोले और प्रभु यीशु मसीह रोमियो 14 की 11-12 के अनुसार आपकी शपथ पूरी होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। समय पर लड़ी आपके हाथ सौंपते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रत्येक की मानसिक आर्थिक सारी चंगाई को यीशु मसीह नासरी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने जीत परमेश्वर अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय यीशु मसीह जी की